हेलो बच्चों, मैं उमेश प्रताप आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल डेली लर्निंग डोज पर। आइए हम आगे अपनी बात करते हैं। आज ये क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन हम लास्ट कई लेक्चरों से बात कर रहे हैं। आज भी हम बात करेंगे डायमेंशंस के बारे में। और डायमेंशन में हमने लास्ट लेक्चर में कई क्वेश्चंस किए थे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के। आइए कुछ क्वेश्चंस उसके करते हैं, देन आफ्टर उसके बाद अगले टॉपिक की ओर मूव करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, हमने लास्ट डे आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कशन करके बात की थी। आज हम बात करेंगे बेटा प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में। आज हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में बेटा कि किस तरह के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे और अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो पहले एक नोट पॉइंट लिख देते हैं बेटा। नोट पॉइंट क्या? किसी की भी पावर हो, पावर ऑफ अगर कोई भी यूनिट या कोई भी क्वांटिटी अगर पावर में हो तो हमेशा डायमेंशनलेस होगी। एग्जांपल के तौर पे पावर डायमेंशनलेस एग्जांपल ई की पावर अल्फा टी। तो ये यहाँ पे जो अल्फा टी है बेटा वो हमारा क्या होगा? डायमेंशनलेस होगा। ये हमारा डायमेंशनलेस होगा। ऐसा कोई भी क्वांटिटी हो ई की पावर मान लेते हैं अल्फा एक्स स्क्वायर, ये भी हमारा क्या होगा बेटा? इट्स अवर डायमेंशनलेस। इट्स अवर डायमेंशनलेस। ये हमारा क्या होगा बेटा? डायमेंशनलेस होगा। अब दूसरी बात, एंगल। एंगल भी क्या होता है बेटा? डायमेंशनलेस होता है। डायमेंशनलेस एंगल में एग्जांपल के तौर पे साइन अल्फा टी, या यहाँ पे साइन अल्फा टी हमने लिया तो बेटा यहाँ साइन अल्फा टी जो है ये हमारा क्या है? डायमेंशनलेस है। क्या बेटा? डायमेंशनलेस। सर लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पे टी अगर टाइम है तो टाइम का डायमेंशन होगा। बेटा अल्फा टी की बात हो रही है, यहाँ पे भी अल्फा टी, यहाँ अल्फा एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके अपने आप को क्या बनाएंगे? डायमेंशनलेस बनाएंगे। ओके, इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट डे बात भी किए थे। आइए आगे बात करते हैं। इसी के बेसिस पे हम आगे बात करते हैं बेटा। हमारे पास क्या है बेटा? फाइंड करना द डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। हमें डायमेंशन ऑफ ए बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लगेगा। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये कहता है बेटा कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि अगर ये फोर्स है हमारा, बात कर लेते हैं, ये हमारा फोर्स है एफ। एफ क्या बेटा? फोर्स। टी क्या बेटा? टाइम। और एक्स क्या है बेटा? एक्स हमारी लेंथ है। तो फोर्स का डायमेंशन होगा एम एल टी माइनस टू, टाइम होगा बेटा टी, और लेंथ होगा एल। बेटा हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारा फोर्स है तो ये भी क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स होगा। और ये भी हमारा क्या होगा? डायमेंशन ऑफ फोर्स होगा। फोर्स, फोर्स, और ये भी क्या है बेटा? फोर्स। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं बेटा, देखिए c माइनस एक्स, अगर ये डायमेंशन एनालिसिस से देखा जाए बेटा, डायमेंशन ऑफ c जो होगा, डायमेंशन ऑफ c उसका होना चाहिए बेटा डायमेंशन ऑफ x के बराबर होगा। और डायमेंशन ऑफ x कितना है बेटा? l है। तो c का डायमेंशन l हो जाएगा। इसी तरह से बेटा हम ये कह सकते हैं डायमेंशन ऑफ at इक्वल टू डायमेंशन ऑफ at इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f। तो at जो होगा बेटा, at हमारा at इक्वल टू डायमेंशन ऑफ f के बराबर, तो f का डायमेंशन होता है एम एल टी माइनस टू। तो जाएगा बेटा a इक्वल टू एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई l। तो यहाँ पे हमारे पास बन जाएगा बेटा ये, सॉरी l कह रहा हूँ, t, यहाँ पे बेटा t आएगा, t। तब हम यहाँ पे बोल देंगे a का जो डायमेंशन होगा हमारे लिए बेटा, डायमेंशन ऑफ a जाएगा एम एल टी माइनस थ्री। अब बात करते हैं डायमेंशन ऑफ b की। तो बेटा डायमेंशन ऑफ b जो होगा, डायमेंशन ऑफ b बाई c माइनस एक्स,
जो होगा बेटा डायमेंशन ऑफ फोर्स के इक्वल होगा, डायमेंशन ऑफ फोर्स इसके इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स। तो बेटा बी बाई एल इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स एम एल टी माइनस टू। तो बी इक्वल टू हो जाएगा बेटा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये डायमेंशन ऑफ फोर्स हो गया हमारा। क्या हो गया बेटा? डायमेंशन ऑफ फोर्स। अब आगे चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें कुछ बातें दे रखी हैं बेटा। बातें क्या दे रखी हैं? बातें ये दे रखी हैं x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई टी स्क्वायर प्लस सी बाई एक्स, हेंस हेयर x इज द लेंथ एंड t इज द टाइम। तो डायमेंशनल फार्मूला, हमें डायमेंशनल फार्मूला ए बी अपॉन सी इज, ए बी अपॉन सी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो कैसा होना चाहिए बेटा? m की पावर अल्फा, b की l की पावर बीटा एंड t की पावर गामा। तो फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में, बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा। तो आइए हम फाइंड करते हैं बेटा। हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे जब ऐसे नोट कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि x हमारा क्या है बेटा? सर x हमारा लेंथ है। अगर लेंथ है बेटा तो ये सारी चीजें क्या होंगी? लेंथ ही होंगी। ये पूरा का पूरा क्या रिप्रेजेंट करेंगे हमें बेटा? लेंथ ही रिप्रेजेंट करेंगी। अब ये लेंथ रिप्रेजेंट करेंगी हमें, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं बेटा कि x का जो डायमेंशन होगा बेटा, डायमेंशन ऑफ ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। जब डायमेंशन ऑफ x हो गया तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एल स्क्वायर इक्वल टू एल। तब यहाँ से a इक्वल टू आ जाएगा बेटा l की पावर -1, नीचे डिवाइड में हो जाएगा। अगेन बेटा डायमेंशन ऑफ बी टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। जैसे ही बी टी स्क्वायर बोलेंगे तो b अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ l। तो b इक्वल टू हो जाएगा बेटा मेरे पास एल टी स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एल टी स्क्वायर। अगेन बेटा डायमेंशन ऑफ c बाई एक्स इक्वल टू डायमेंशन ऑफ x। तो क्या हो जाएगा बेटा? c बाई एल इक्वल टू एल। सो इम्प्लाइज c इक्वल टू एल स्क्वायर। डायमेंशन ऑफ कितना हो जाएगा? एल स्क्वायर। इतनी बात सबको क्लियर हुई बेटा? अगर इतनी बातें क्लियर है बेटा हमारे पास कि अल्फा क्या है, बीटा क्या है, गामा क्या है, और ये हमने डायमेंशन अपना क्लियर कर लिया, तो अब हमें फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या फाइंड करना है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी बाई सी। तो बेटा ए का डायमेंशन हमने कितना पाया था? सर ए का डायमेंशन हमारे लिए था, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा। ए का डायमेंशन हमने फाइंड किया है एल की पावर -1। क्या फाइंड किया बेटा? एल की पावर -1। बी का डायमेंशन हमारे लिए आया है यहाँ पे बेटा एल टी स्क्वायर, और सी का डायमेंशन आया है एल स्क्वायर। ये आया बेटा। चलिए ए बी सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बेटा। सर एल की पावर -1 एल टी 2 डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। ये अगर सॉल्व करेंगे आएगा कितना बेटा? सर एल की पावर -2 T2। तो ए बी सी अगर मैं इनको लिखूं तो लिख सकता हूँ बेटा m0 एल की पावर -2 T की पावर 2। ये हमें किस फॉर्मूले के बराबर दिया है? m की पावर अल्फा एल की पावर बीटा T की पावर गामा। और यहाँ से हम कंपेयर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू 2। तो हमें अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कैलकुलेट करना है। जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को कैलकुलेट करेंगे बेटा 0 -2 + 2 कितना आया? 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 0। इस तरह से आपको डायमेंशन में क्वेश्चन बना के दिए जा सकते हैं। ओके बेटा, आइए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं बेटा।
यहाँ हमें फाइंड करना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी। कब? v इक्वल टू ए अपॉन बी माइनस एक्स स्क्वायर। इन दिस रिलेशन if v is velocity and x is length, फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ए बी। तो बेटा पहले हमें ए एंड बी का क्या निकालना पड़ेगा? डायमेंशन फाइंड करना पड़ेगा। ए और बी का हम अगर डायमेंशन फाइंड कर पाएंगे तब हम ये डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल पाएंगे। तो पहले बेटा देखिए बी माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हम कह सकते हैं बेटा डायमेंशन ऑफ बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ बी क्या हो जाएगा? बी, और यहाँ पे एक्स का क्या हो जाता है बेटा? एल स्क्वायर। तो डायमेंशन ऑफ ए, अब हम ये कह सकते हैं बेटा डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी। अगर मैंने ये कहा कि डायमेंशन ऑफ वी, तब आप ये कह सकते हो बेटा ए अपॉन इस पूरे का डायमेंशन कितना फाइंड किया था हमने सर? एल स्क्वायर इक्वल टू वी का होता है एल टी माइनस वन। अब ए का हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन कितना देगा? एल की पावर 3 टी माइनस वन। ये आ गया हमारे पास डायमेंशन ऑफ ए। हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं बेटा इनका, किसका? ए इंटू बी का। ए इंटू बी का जब प्रोडक्ट निकालेंगे तो हमें डायमेंशनल फॉर्मूला मिल जाएगा। एक आया है बेटा एल क्यूब टी माइनस वन और बी का आया है एल स्क्वायर। तो हो जाएगा बेटा एल की पावर 5 टी माइनस वन। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। आइए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की। इसकी बात करते हैं बेटा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन की। हम एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन में देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं बेटा फॉर्मूला डेरिवेशन। या डराइव। दूसरा है करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, और तीसरा है हमारे पास बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। क्या है बेटा? कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो बेटा कन्वर्जन ऑफ यूनिट हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं अपने इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला डेरिवेशन। किसकी बात करेंगे बेटा? फॉर्मूला डेरिवेशन की। तो हम बात करने वाले हैं फॉर्मूला डेरिवेशन की बेटा। ड्राइविंग अ फॉर्मूला। ड्राइविंग अ फॉर्मूला, हम ड्राइविंग अ फॉर्मूला देखेंगे बेटा। इसको देखेंगे कैसे? देखेंगे बेटा क्वेश्चन कैसे आते हैं। क्वेश्चन में, यहाँ पे वर्ड्स ऑफ अंग्रेजी का यूज कर रहे हैं बेटा। क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कि एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। एक फिजिकल क्वांटिटी कुछ दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है, और हम यहाँ से इसकी हेल्प से क्या फाइंड करेंगे बेटा? फॉर्मूला ड्राइव कर लेंगे। फॉर्मूला ड्राइव करेंगे बेटा। ओके बेटा, फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट। ये सारी बातें हमें याद होनी चाहिए।
एक क्वेश्चन हमारे लिए यहाँ पे है बेटा, द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। बेटा काइनेटिक एनर्जी मास एंड वेलोसिटी पे डिपेंड कर रही है। चलिए एक छोटी सी बात यहाँ पे हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में क्या करते हैं बेटा, एक छोटी सी बात मानते हैं। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन मास वेलोसिटी। बेटा जितनी चीजें यहाँ पे हम थ्योरेटिकल लिख दे रहे हैं हर जगह नहीं लिखेंगे, इसके आगे हम डायरेक्ट काम करेंगे, डायरेक्ट करते जाएंगे। क्या बेटा, वेलोसिटी, बट वी डोंट नो, but we do not know power। हम उसके बारे में, पावर के बारे में नहीं जानते, तो लेट कर लेते बेटा, लेट पावर ऑफ मास इक्वल टू ए। दूसरी बात है बेटा, पावर ऑफ वेलोसिटी हमने मान लिया बी। तब हम यहाँ से इस तरह से कह सकते हैं बेटा, जो काइनेटिक एनर्जी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी m की पावर a और v की पावर b। अब इनको हम कंबाइंड फॉर्म में लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर a, b की पावर, v की पावर b, v की पावर b। अब हम बेटा यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। अब देखिए यहाँ पे हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करना शुरू करेंगे बेटा। अब यहाँ यूज करना हम शुरू करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, m l स्क्वायर t-2। कांस्टेंट का कोई भी डायमेंशन नहीं होता। m का होगा बेटा मास का m और वेलोसिटी का होता है l-1 की पावर b। m l स्क्वायर t-2 इक्वल टू m की पावर a, l की पावर b, t की पावर -b। अब कंपेयर करेंगे बेटा तो m की पावर 1 आ जाएगा और b की पावर 2 आ जाएगा। m की पावर a और b की पावर 2 ये आ गया बेटा। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं बेटा, तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कैसा होगा बेटा, काइनेटिक एनर्जी a इंटू m की पावर 1 v की पावर 2। ये ड्रॉबैक हम एक छोटा सा लिख लेते हैं बेटा, ड्रॉबैक। ये ड्रॉबैक क्या है हमारे पास, ये ड्रॉबैक है, ड्रॉबैक कि वी कैन नॉट डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए। हम वैल्यू ऑफ ए को डिटरमाइन नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, तो वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए। नेक्स्ट बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एक्सेलरेशन। यहाँ पे कैसे क्या होता है बेटा, अब हमें एक क्वेश्चन फॉर्मूला ड्राइव करना है और डेरिवेशन में ये बोला गया बेटा, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड हाइट। ओके बेटा, तो जो भी डिफिनेशंस हम यहाँ पे लिखे थे ये हर जगह पे एप्लीकेबल होगी। और आगे बात करते हैं बेटा, हम बात करते हैं बेटा पोटेंशियल एनर्जी P से रिप्रेजेंट करेंगे, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास की पावर A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सेलरेशन की पावर B, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हाइट की पावर C। तो हम ये सारी चीज़ें प्रोपोर्शनलिटी हटा के क्या ये नहीं सकते, A की पावर A इंटू M की पावर A, G की पावर B, H की पावर C। अगर हम ये लिख सकते हैं बेटा, तो अब हम इनके क्या लिख देते हैं बेटा, डायमेंशंस लिख देते हैं। अब हमें पता है, अच्छा प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ पे A क्या है, कांस्टेंट है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी का डायमेंशन लिखेंगे बेटा, क्या आएगा, m l स्क्वायर t-2। यहाँ पे A हो जाएगा बेटा, A तो क्योंकि डायमेंशन लेस है तो नहीं लिखेंगे। मास को हम m, ग्रेविटेशनल को l-2 की पावर b और l को c लिख देंगे। अब अच्छे से इसको बेटा और अच्छे से जब कंपेयर करेंगे हम, तब हमारे पास क्या आएगा बेटा, सर m की पावर a, l की पावर b, बेटा यहाँ पे b है तो l की पावर c प्लस t की पावर -2।
अब हम कंपेयर करेंगे बेटा तो a इक्वल टू 1 आएगा, b प्लस सी इक्वल टू 2 आएगा, और यहाँ पे बेटा एक्चुअली ये b होगा, वहाँ 2 लिख दिया, यहाँ पे एक्चुअली बेटा ये b होगा, क्या आएगा माइनस बी, माइनस टू बी, क्या आएगा माइनस टू बी, माइनस टू बी इक्वल टू माइनस टू, इस माइनस टू से माइनस टू कैंसिल आउट, 2 से ये 2 कट गया, तो b की वैल्यू हो गई हमारे पास 1, b की वैल्यू 1 हो गई बेटा, b की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 1 प्लस सी इक्वल टू 2, नाउ वैल्यू ऑफ c भी कितना आ गई बेटा 1, वैल्यू ऑफ c भी कितना आ गई बेटा 1, ये वैल्यू ऑफ c भी 1 आ गई बेटा हमारे पास, तब हम इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू a m की पावर 1 g की पावर 1 h की पावर 1, तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू a m g h, और फिर हमारे पास वही ड्रॉबैक है बेटा, क्या है ड्रॉबैक, ड्रॉबैक में क्या लिखेंगे बेटा, वी कैन नॉट डिटरमाइन वैल्यू ऑफ ए, हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए को डिटरमाइन नहीं कर सकते बेटा, वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए, ओके बेटा, यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ ए है वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशंस फॉर टाइम पीरियड of simple pendulum, time period of simple pendulum, the time period t may possible depends upon mass, length and acceleration due to gravity, यानी जो टाइम पीरियड है वो इन तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, तो हम यहाँ से ये लिख सकते हैं बेटा, टाइम पीरियड t is directly proportional to m, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर b, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल g की पावर c, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा t इज इक्वल टू a, जो कांस्टेंट है m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, जो कि बेटा अब डायमेंशन लिख देते हैं, तो t का डायमेंशन t ही होगा, m का डायमेंशन, तो m का डायमेंशन मास का डायमेंशन m होता है, उसकी पावर a हो गई, l का लेंथ का डायमेंशन l होता है, इसकी पावर b हो गई, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का डायमेंशन होता है एल टी माइनस 2, उसकी पावर होगी c, यहाँ पे हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे तो m की पावर 0, l की पावर 0, t पावर 1, इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्या आएगा बेटा सर, m की पावर a यहाँ लिखेंगे, l की पावर b प्लस c, t की पावर माइनस 2c, इतना आ गया बेटा। अब हम यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, a की जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी बेटा, b प्लस सी की जो वैल्यू आएगी 0 आएगी, और माइनस 2c की वैल्यू जो आएगी वो 1 आएगी, तो c की वैल्यू हो जाएगी बेटा -1/2, c की वैल्यू -1/2 हो गई, सो इम्प्लाइज b -1/2 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू 1/2 हो गई, और सॉरी a की वैल्यू यहाँ पे 0 आएगी बेटा, क्या आएगी 0, क्योंकि कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 0 आएगी, मैंने 1 लिख दिया था, ओके सॉरी वो गलती हो गई बेटा, वहाँ पे वैल्यू 1 आएगी। अब अगर हम इसको टाइम पीरियड को लिखना चाहेंगे, क्या लिख देंगे बेटा, t इक्वल टू a m की पावर 0, m की पावर 0, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, t इक्वल टू l की पावर 1/2, g की पावर a/2, तो अच्छे से हम अगर लिखेंगे t इक्वल टू a इंटू स्क्वायर रूट l/g, और वही ड्रॉबैक फिर अगेन हम लिखेंगे बेटा, ड्रॉबैक क्या लिखेंगे बेटा, हमारा ड्रॉबैक होगा वी कैन नॉट determine the value of a,
वी कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ के, हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ के को डिटरमाइन नहीं कर सकते बेटा। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस फाइंड एन एक्सप्रेशन let us find an expression for the time period t of a simple pendulum the time period t may possibly depend upon mass, length and acceleration. Mass, length and acceleration. इन सारे टर्म्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन सारे टर्म्स वो डिपेंड कर रहा है बेटा। हमें फाइंड करना है एक एक्सप्रेशन टाइम पीरियड के लिए। मे बी अभी हमने शायद यही क्वेश्चंस किया भी है बेटा। यस, वी आल्सो हैव टू डन दिस। ये क्वेश्चन हमारा यही था। अब हम आगे चलते हैं बेटा, अपने आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी लॉसिंग फॉर सम टाइम। हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ P is the pressure of gas and rho is its density, then find the dimension of velocity, अब बेटा यहाँ पे प्रेशर जो है, प्रेशर P is the gas, if P is the pressure of gas and rho is the density, तो find the dimension of velocity। तो हमें डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ, किनके टर्म्स में बेटा, इन टर्म्स ऑफ, हम यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा कि इन टर्म्स ऑफ डायमेंशन के वेलोसिटी के टर्म्स में फाइंड करना है प्रेशर को और क्या नाम है, प्रेशर को फाइंड करना है और डेंसिटी को फाइंड करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक हमें क्वेश्चन फाइंड करना है जो प्रेशर और डायमेंशनल एनालिसिस के बेसिस पे है, वेलोसिटी के बेसिस प्रेशर है और रो डेंसिटी है, तो हमें वेलोसिटी को इनके टर्म्स में फाइंड करना है। किनके टर्म्स में, इन्हीं के टर्म्स में। और देखिए बेटा यहाँ पे यही फॉर्मूले का हम यूज करके इनके टर्म्स में फाइंड करेंगे डायमेंशंस को। ओके बेटा, तो पहले हमें पता होना चाहिए डायमेंशन ऑफ पी यानी प्रेशर का, तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर हो जाएगा F/A। F/A का मतलब बेटा सर mL/T-2 डिवाइडेड बाई L²। कितना आएगा बेटा सर, आएगा mL/T-2 mL/T-2 इसी तरह डायमेंशन ऑफ रो की बात कर लेते हैं बेटा। डायमेंशन ऑफ रो जो होगा बेटा वो कितना होता है बेटा, मास बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम का मतलब हो जाएगा कैपिटल M/L³, तो हो जाएगा बेटा mL⁻⁻3। ये आ गया बेटा। अब हम यहाँ पे रो और पी को उनके फॉर्म में
इनकी डायमेंशंस निकालेंगे और वेलोसिटी के फॉर्म में फाइंड करेंगे कैसा हो सकता है ये। तो यहाँ पे वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p की पावर a और रो की पावर b। ओके बेटा, तो यहाँ पे हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो p की पावर a रो की पावर b, तो v। अब डायमेंशंस लिख देते हैं बेटा, हम डायमेंशन लिखेंगे तो v का जो डायमेंशन होगा LT-1, a का कांस्टेंट है नहीं आएगा तो p का क्या होगा ML-1 T-2, और बेटा यहाँ पे रो का क्या हो जाएगा ML की पावर -3। इसकी पावर a है और इसकी पावर b है। ओके बेटा, इसकी पावर a उसकी पावर b है। आइए हम इसके आगे सॉल्व करते हैं बेटा। अगर हम आगे सॉल्व करेंगे क्यों बेटा, आइए हम आगे सॉल्व करते हैं, और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा सर LT-1, सर LT-1 ML-1 T-2 की पावर a और हो जाएगा बेटा हमारे पास ML की पावर -3, ML की पावर -3, ML की पावर -3, ML की पावर -3 की पावर b। ओके बेटा, ML की पावर -3 की पावर b। अब इसको और अच्छे से लिखेंगे बेटा LT-1, तो मैं लिखूंगा बेटा m की पावर a प्लस m की पावर b, यहाँ से लिख देंगे l की पावर -a, l की पावर -3b, कंपेयर करके लिखते जाएंगे बेटा, और t की पावर -2a, यानी पावर के अंदर मल्टीप्लाई करके फिर इसमें हम पूरी की तरह क्या लगा एक्सपोनेंट की प्रॉपर्टीज लगा दिए बेटा। अब हम इसको लिख सकते हैं बेटा, अगर हम इसको और अच्छे से लिखना चाहे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं बेटा, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, यहाँ हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 0, यहाँ जाएगा -a -3b इक्वल टू 1, और लास्ट में आ जाएगा हमारे पास बेटा -2a इक्वल टू -1, माइनस से -1 कैंसिल, तो a इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2। जैसे ही a की वैल्यू हम इस इक्वेशन में 1/2 रखेंगे बेटा, तब हमारे लिए b की वैल्यू कितनी आ गई -1/2। तो हमारे पास दो इक्वेशन थी, चाहे यहाँ पुट करते यहाँ से हमारे पास आ गया। तो अब हम जानते हैं v इक्वल टू हमने क्या लिखा था a p की पावर a और रो b की पावर b, रो की पावर b। अब हम यहाँ लिख सकते हैं a इक्वल टू a कितना है बेटा 1/2 और रो कितना है बेटा -1/2। तो हमारे लिए ये फॉर्मूला हो गया v का, और यहाँ पे फिर से ड्रॉबैक we cannot determine the value of a, we cannot determine the value of a। आइए बेटा और क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे एक क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4th या 5th होगा बेटा, जहां तक है 5th में हमें भी का if energy E, velocity V and force F be taken as fundamental
quantity, fundamental quantity, then what then what are the dimensions of mass, dimensions of मास, यानी हमें फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ मास, यानी हमें ये फाइंड करना है बेटा जो हमारा यहाँ पे ए मास है, इनको मुझे इनके टर्म्स में एनर्जी, वेलोसिटी और फोर्स के टर्म्स में फाइंड करना है। तो बेटा पहले हम लिख लेंगे एनर्जी का, एनर्जी पहले क्या देखेंगे बेटा हम, एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है बेटा सर, एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा सर, फोर्स का होता है एम एल टी माइनस टू। ओके बेटा, फोर्स का हो गया। उसके बाद आता है हमारे पास वेलोसिटी का, वेलोसिटी का क्या होता है बेटा सर, वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन। ये हो गया, बस कुछ नहीं करना बेटा, मास के टर्म्स में लिखने शुरू कर दीजिए। मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी का पावर ए, वेलोसिटी की पावर बी, फोर्स की पावर सी। प्रोपोर्शनलिटी हटती है तो बेटा एक कांस्टेंट आता है, हमने ये कांस्टेंट लिख दिया। अब ये कांस्टेंट लिखने के बाद बेटा हम क्या करेंगे बेटा, ये कांस्टेंट लिखने के बाद m, अब डायरेक्ट हम क्या करते हैं बेटा, इनके डायमेंशंस लिखते हैं। m e का क्या लिखेंगे बेटा, m l स्क्वायर t माइनस टू की पावर a, v का क्या लिखेंगे l t माइनस वन की पावर b, फोर्स का लिखेंगे बेटा m l स्क्वायर m l t माइनस टू की पावर c। बेटा अब हम आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे, क्या लिखेंगे बेटा सर, m इक्वल टू m l स्क्वायर t माइनस टू की पावर a। बेटा थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं, जगह कम है, ऊपर प्रॉब्लम हो रही है। क्या लिखेंगे बेटा, m यहाँ हो जाएगा बेटा m l स्क्वायर t माइनस टू की पावर a, क्या हो जाएगा l t माइनस वन, क्या बेटा t माइनस वन की पावर b, और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा फोर्स m l t माइनस टू की पावर c। अब मैं इसको लिख सकता हूँ बेटा m l जीरो t जीरो, m l जीरो t जीरो इक्वल टू m की पावर a, l की पावर टू b, t की पावर माइनस टू a, l की पावर b, t की पावर माइनस b, m की पावर c, l की पावर c, t की पावर माइनस टू c। बेटा आ जाएगा हमारे पास m l जीरो t जीरो इक्वल टू m की पावर a प्लस c, l की पावर टू b प्लस b, सॉरी यहाँ पे टू बी नहीं बेटा, यहाँ पे टू ए होना चाहिए, गलती हो गई, टू ए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था टू ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा सॉरी टू ए प्लस बी प्लस सी, टी की पावर माइनस टू ए माइनस बी माइनस टू सी। अब बेटा कंपेयर करेंगे हम, तो a प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, एक इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन आ जाएगी बेटा टू ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तीसरी इक्वेशन आ जाएगी बेटा माइनस टू ए माइनस बी माइनस टू सी इक्वल टू ज़ीरो। इतना आ गया बेटा। अब देखिए, अब हम ये दोनों इक्वेशन पहले सॉल्व, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, हम ये दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। जैसे ही हम यहाँ पे ऐड करेंगे बेटा पूरी तरह से वो एलिमिनेट हो जाएगा।
सॉरी एक बहुत बड़ी बेटा, यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो 1 है, इट्स अ 1, तो ये 1 होगा, इतना है बेटा 1। तो अब हम यहाँ से बात कर सकते हैं बेटा कि अगर मैं यहाँ से a की वैल्यू निकालूँ तो a की वैल्यू क्या निकाल के पुट कर सकता हूँ सर, a इक्वल टू 1 माइनस सी। a की वैल्यू कितनी निकाल के पुट कर सकता हूँ बेटा, 1 माइनस सी। अब इस a की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं और 1 माइनस सी हमारे पास आ जाएगा। चलिए आइए, a की वैल्यू 1 माइनस सी हम पहले इसी इक्वेशन में पुट करते हैं a की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 2 टाइम्स इस इक्वेशन में पुट करें बेटा 1 माइनस सी प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, 2 माइनस 2c प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास सर 2 प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, इतना आ गया बेटा। तो यहाँ से कह सकते हैं c माइनस बी इक्वल टू 2, एक ये हमारे पास बन गया c माइनस बी इक्वल टू 2। अब बेटा अगेन यही चीज़ हम इस वाली इक्वेशन में कर सकते हैं, 2 टाइम्स a माइनस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे a की वैल्यू वो पुट कर देते हैं बेटा, कितना 1 माइनस सी। जैसे हमने 1 माइनस सी यहाँ पुट किया बेटा तो क्या आएगा माइनस 2 प्लस 2c माइनस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। अब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा बेटा, यहाँ से तो b कैंसिल आउट, c कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस बी, तो b इक्वल टू माइनस 2 आ गया, b इक्वल टू माइनस 2, b की वैल्यू हमारे पास आ गई बेटा माइनस 2। ओके, अभी b की वैल्यू आ गई बेटा, तो यहाँ पे c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हम इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं सर c माइनस माइनस बी इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आ जाएगा बेटा c माइनस माइनस 2 इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू प्लस 2 इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू 0 आ जाएगी बेटा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, c की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। अब बात करते हैं a की, अगर c की वैल्यू 0 हो गई बेटा तो यहाँ देखिए a इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 माइनस सी, c की वैल्यू 0 है तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो अब हम अपनी इक्वेशन को लिख सकते हैं, हमारे पास क्या बेटा सर m इक्वल टू a e की पावर a स्मॉल a, v की पावर b और f की पावर c, ये हमें दिया था बेटा। तो m इक्वल टू a, e की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है माइनस 2 और c f यानी c की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे आ जाएगा m इक्वल टू a, समथिंग थोड़ा सा यहाँ b नहीं v होगा v, तो हो जाएगा बेटा e v की पावर माइनस 2। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बनेगा e v की पावर माइनस 2। ओके बेटा, तो हमारे लिए m इक्वल टू a e v की पावर माइनस 2 हो गया हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन। आइए बेटा एक क्वेश्चन हमारे पास है जेई मेंस का 2021, ऑनलाइन में आया था बेटा, ऑनलाइन है, तो इस क्वेश्चन को बात करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। ये लास्ट हमारा क्वेश्चन है बेटा आज का, क्या है क्वेश्चन नंबर जो भी है बेटा, इफ वेलोसिटी v comma time t and force F are chosen as the base quantities, the dimensions of the mass will be, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है बेटा। अब हमें जो करना है, जैसे हमने बेसिक सीखा है कि
m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सर वेलोसिटी की पावर a, टाइम की पावर b, फोर्स की पावर c। बेटा ये क्वेश्चन मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें देख ली और हमें हर चीज़ का डायमेंशन याद है। तो मास m इक्वल टू a, v की पावर a, t की पावर b, f की पावर c। बेटा अब मास का डायमेंशन क्या हो जाएगा m, v का जो डायमेंशन होगा बेटा l t माइनस 1 की पावर a, t टाइम है, t तो t ही हो जाएगा बेटा, t की पावर b, फोर्स m l t माइनस 2 की पावर c। तो f इक्वल टू हो जाएगा बेटा l की पावर a, t की पावर माइनस a, t की पावर b, m की पावर c, l की पावर c, t की पावर माइनस 2c। अब एक साथ हम इसको लिख देते हैं बेटा, क्या आ जाएगा सर l की पावर, अच्छा एक चीज़ बेटा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले से लिख देते हैं कि हमें कंपेयर करने में प्रॉब्लम ना आए। क्या हो जाएगा m l0 t0, l की पावर a प्लस c, m की पावर c, t की पावर माइनस a माइनस 2c। बेटा m की पावर c से कंपेयर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा m c इक्वल टू 1, l इक्वल टू a प्लस c इक्वल टू 0 और माइनस a माइनस 2c इक्वल टू, ओ समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे मैंने एक चीज नहीं लिखा है बेटा। क्या है बेटा माइनस a प्लस b माइनस 2c माइनस 2c, ये हम लिखना भूल गए थे माइनस 2c। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा माइनस ए प्लस बी माइनस 2c इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास c की वैल्यू इतनी आ गई बेटा, तो c की वैल्यू हमारे पास 1 है। कितनी है बेटा c की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1 है। अगेन a प्लस सी इक्वल टू 0, a प्लस सी इक्वल टू 0, जब a प्लस सी इक्वल टू 0 है बेटा तो a इक्वल टू माइनस सी, a की वैल्यू माइनस 1 आ गई। अगला इक्वेशन क्या है बेटा हमारे पास माइनस ए प्लस बी माइनस 2c, माइनस ए प्लस बी माइनस 2c माइनस 2c इक्वल टू 0। ए की वैल्यू बेटा माइनस 1, बी की वैल्यू फाइंड करनी है, सी की वैल्यू 1 इक्वल टू 0। तो प्लस 1 प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1। तो हमें क्या निकालना था मास, तो m इक्वल टू ए। अब बेटा किसके किसके बीच का रिलेशन है बेटा, ये हमारे पास रिलेशन है बेटा वी टी एफ। ए v की पावर a, t की पावर b, f की पावर c। अब वैल्यूज को हम यहाँ पुट कर देते हैं। a v की पावर t का मतलब v की पावर a यानी 1, सॉरी माइनस 1, t की पावर b का मतलब हो जाएगा 1 और f की पावर c का मतलब हो जाएगा 1। तो m इक्वल टू a एफ टी बाई वी। अगर बेटा हम a को हटा दें तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एफ टी बाई वी आएगा आंसर, एफ टी बाई वी। ओके बेटा, तो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आप इस वीडियो से अपनी जानकारी जितनी भी हो सके बेटा हमने जानकारी दी है आपके लिए यूज़फुल हो, और आप इस तरह के क्वेश्चंस को और प्रैक्टिस करते रहिए। हम नेक्स्ट वीडियो में बेटा इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चंस और बात करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हम प्रैक्टिस करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। ओके बेटा, धन्यवाद।